हेलो दोस्तों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट पे एकेडमी सुजन सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर का डाई ईथर का चौथा वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों, जो है डाई एथिल ईथर के गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दोस्तों, गुण पढ़ेंगे। इसमें गुण क्या है दोस्तों, रासायनिक गुण हम लोग मेन पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डाई एथिल ईथर क्या होता है, ये रंगहीन और तथा गंधहीन वाष्पशील द्रव होता है। लेकिन उससे हमसे नहीं मतलब है, जो पूछता है बोर्ड, जो बोर्ड प्रोवाइड करता है क्वेश्चन, वो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जो पूछता है क्या है कि उसकी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आप दोस्तों 4 रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे। 4 में से दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया जरूर से जरूर आएगा आपके एग्जाम में, यानी आपके एग्जाम जो 2021 का है उसमें 1 नंबर जरूर फिक्स रहेगा दोस्तों। इसमें से आप सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है कि जल अपघटन, कह रहा है कि जब, सुन लीजिए, कि कह रहा है कि जब हम कह रहा है कि डाई एथिल ईथर को जल के साथ अपघटित कराते हैं तो हमारा एथिल एल्कोहल बनता है दोस्तों। देखिए कैसे हैं कि कह रहा है कि जब जब C2H5 बांड O और बांड C2H5 को, ध्यान दीजिए, जब C2H5 बांड O बांड C2H5 को जल के साथ क्या करते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में हीट कर देते हैं। जब हीट करेंगे दोस्तों तो हमारा एक नया प्रोडक्ट देगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, क्या बनेगा, C2H5OH। देख कैसे, इसको हम तोड़ लेते हैं। जब तोड़ेंगे ये 2 भाग में टूटेगा, H बांड है HO में। ठीक दोस्तों, देखिए जब टूटेगा H बांड OH में, ये आपका चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक, देखिए इसको जब हम लोग कह देंगे, इसको ले जा करके इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक, तो हमारा क्या बना दोस्तों, OH, C2H5OH। और जो बचा, एक बच रहा है, इसको देख रहे हैं ना, इसको ले जा करके इनके साथ फिर करा देंगे। अब इस तरह से ये दोनों क्या बन गए, 2C2H5OH। यानी कहने का मतलब है कि जब डाई एथिल ईथर को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप प्रवाहित करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया देखिए आपका सही है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर अगला रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों देखते हैं। अभिक्रिया दोस्तों, अगला अभिक्रिया है हाइड्रो आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, जब हाइड्रोआयोडिक अम्ल का दोस्त आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, HI। ठीक, इसी हाइड्रोआयोडिक अम्ल का सूत्र है HI होता है। कह कि जब आप C2H5 बांड O बांड C2H5 प्लस HI के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, जब इनसे क्रिया कराएंगे तो प्राप्त क्या क्या होता है। पहले हम रिएक्शन को तोड़ लेते हैं, रिएक्शन को आणविक के रूप में लिखेंगे तो H पॉजिटिव और आयोडीन पर निगेटिव चार्ज होता है एक। अब जो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ देते दोस्तों, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो C2H5 बांड O और ये आपका हो जाएगा C2H5 पॉजिटिव। ठीक, अब बात आती है, कह रहा है कि प्लस की दोस्ती किसके साथ हुई, निगेटिव के साथ। ठीक है, और आपका जो पॉजिटिव की दोस्ती हो रही दोस्तों वो है निगेटिव के साथ। यानी देखिए यहाँ से एक H ट्रांसफर होगा तो आपका क्या बनेगा, C2H5OH बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, C2H5I। इसका नाम एथिल एल्कोहल है और दूसरा क्या आपका बना, और ये है आपका एथिल आयोडाइड। ठीक दोस्तों, ईथर के साथ जब हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो
तो आपका एथिल एल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड। तो एक बार रिएक्शन इसको देख लीजिएगा, ये भी रिएक्शन आपके एग्जाम बोर्ड के लिए VIP है दोस्तों, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा कि जब हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। एक प्रश्न बनेगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ प्रवाहित करते हैं। तो जब हम बनाए रहेंगे रिएक्शन तभी तो बनेगा दोस्तों, तभी तो बनेगा ना रिएक्शन हमारा एथिल अल्कोहल। यदि हम नहीं पढ़ लेंगे तो ये कहाँ बनेगा, कैसे बना पाएंगे हम लोग, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन है। तीसरा जो रिएक्शन आने वाला है दोस्तों वो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें होगा दोस्तों कि कह रहा है कि जो हाइड्रिक अम्ल है वो 2 टाइप से क्रिया करता है। क्या है, हाइड्रिक अम्ल जो होता है वो 2 टाइप से क्रिया करता है, जो इसे पढ़े हैं। यानी HI की जो अभिक्रिया है वो 2 टाइप से होगी दोस्तों। एक क्या होता है, एक होता है गर्म और एक होता है ठंडे, गर्म के साथ अभिक्रिया, और दूसरा क्या होता है, ठंडे के साथ अभिक्रिया। यानी एक बार HI आपका क्या रहेगा, गर्म के साथ अभिक्रिया रहेगा, एक बार क्या रहेगा, ठंडे के साथ अभिक्रिया रहेगा। दोस्तों आप बता दें, इससे पहले भी जो रिएक्शन बताए थे वो ठंडे के साथ अभिक्रिया है दोस्तों। यानी आपको लिखना है कि जब डाई एथिल ईथर, क्या, डाई एथिल ईथर को HI के साथ इसके उपस्थिति में ठंडे में, यहाँ पर इसे लिख दीजिएगा बहुत आराम से, ठंडे में। तो ठंडे में जो अभिक्रिया करेगा तो आप बताए ना कि यहाँ से H पॉजिटिव तोड़ दीजिएगा, इसको I निगेटिव तोड़ दीजिएगा, इसको तोड़िएगा, C2H5 है वो निगेटिव और C2H5 पॉजिटिव आयन। तो इसकी दोस्ती किससे हुई, निगेटिव दोस्ती जब हो गई दोस्तों इसके साथ हो गई, और इसकी दोस्ती इसके साथ, यानी ये बन गया C2H5OH और ये बन गया आपका C2H5I। ठीक, ये किसके साथ क्रिया है, ये ठंडे के साथ क्रिया है दोस्तों। इसी तरह गर्म के साथ क्रिया है, गर्म के साथ जो अभिक्रिया होती है दोस्तों उसमें केवल आयोडाइड ही बनता है और जल निकलता है। देखिए रिएक्शन इसका भी, यानी गर्म के साथ अभिक्रिया। तो कह रहा है कि जब आप C2H5 है बांड O बांड C2H5 यानी डाई एथिल ईथर को आप क्या करेंगे, अधिक यानी गर्म के साथ, यानी इसको जब आप क्या लिखेंगे, गर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जब गर्म करेंगे दोस्तों तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, सबसे सही दोस्तों। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिएक्शन को 2 लगा दीजिएगा क्योंकि गर्म सादी क्रिया है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा C2H5 है, यहाँ I और प्लस दूसरा निकलेगा H2O, यहाँ पर रिएक्शन बराबर 2 कर दे। क्योंकि देखिए गर्म जब होगा तो अभिक्रिया बहुत तेज होगी, अभिक्रिया जब तेज होगी इसके 2 अणु हो जाएंगे, गर्म तभी होगा ना जब 2 अणु होंगे। एक अणु क्या करें, दोनों अणु क्या मिल करके बना लिए C2H5I और 2H2O आपका यहाँ होकर के एक H2O से क्रिया करके बन गया आपका जल। इसका नाम है एथिल आयोडाइड। ये सबसे VIP अभिक्रिया है, मोस्ट अभिक्रिया है दोस्तों 2021 के लिए। ये आने का जबकि 90% गारंटी है कि एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है 2020 में, क्योंकि ये पूछता ऐसे ही कि क्या होता है जब, कह रहा क्या होता है जब हाइड्रोआयोडिक अम्ल को गर्म तथा ठंडे के साथ या गर्म या तथा ठंडे के साथ प्रवाहित करते हैं। तो जब हम प्रवाहित करेंगे
तो हमारा क्या बनता है, जब ठंडे के साथ प्रवाहित करेंगे डाइएथिल को तो एथिल अल्कोहल और कुछ मात्रा में एथिल आयोडाइड बनता है, तथा जब गर्म के साथ प्रवाहित करेंगे और अधिक गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रो आयोडिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तब ये अधिक क्रिया करेगा तो अधिक से अधिक क्या बनाएगा, एथिल आयोडाइड और कोई वस्तु ऐसे जान लीजिए, कोई वस्तु गर्म होती है तो वाष्प निकलती है ना, तो ये वाष्प के रूप में क्या होगी, उड़ जाएगी कुछ मात्रा में, जो बचेगा वो आपका क्या होगा, C2H5 होगा। ठीक है, इस तरह से आप हाइड्रो आयोडिक अम्ल की अभी अभिक्रिया पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ठीक, यहाँ देख लीजिएगा। ये भी दोस्तों दो रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी 2021 का है, जबकि 2020 में आ चुका है। ये यूपी बोर्ड में आ चुका है 2020। अंधेरे में और दूसरा होगा, एक अंधेरे में और दूसरा होगा यानी प्रकाश में। ठीक है, अंधेरे में क्रिया तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया। ठीक, देखिए कह रहा कि जब क्लोरीन को डाइएथिल ईथर के साथ अंधेरे में क्रिया कराएंगे तो आपका बनता है 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। ठीक दोस्तों, कह रहा कि जब आप अंधेरे में क्रिया कराएंगे डाइएथिल ईथर के साथ तो आपका बनता है 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है रिएक्शन। अंधेरे के साथ क्रिया, यानी अंधेरे में जब क्रिया करेगा तो 1,1 डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। ठीक दोस्तों, इतना याद रखिएगा। अब रिएक्शन देखते हैं कि C2H, इसको रिएक्शन ऐसे देते हैं CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3। कह रहा कि क्लोरीन प्लस Cl2 के साथ क्रिया कराओगे, किसमें लिखोगे, यहाँ पर अंधेरे में। कैसे में लिखेंगे, यहाँ पर अंधेरे में। तो जब अंधेरे में क्रिया होगा दोस्तों तो देखिए ध्यान से, क्लोरीन का 2 अणु है, क्लोरीन का जो 2 अणु है CCl, ये देखिए यहाँ से जब एक H निकलेगा तो यहाँ से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, यानी -HCl और Cl जो होगा यहाँ से जुड़ जाएगा, यानी रिएक्शन होगा आपका CH3CH और यहाँ पर होगा Cl। ठीक, समझ में बात, ये आपका Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और बॉन्ड है O और बॉन्ड CH2 और CH3 होगा। कह रहा कि जब पुनः इस पर क्या करेंगे, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। कह रहा कि जब इसे पुनः क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से क्रिया देखिए क्या होता, यहाँ पर फिर H टूट जाएगा, H बॉन्ड H में, यानी एक H निकलेगा, जब स्थान जगह मिलेगा तो ये आपका -HCl बन जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ पर रिएक्शन
रिएक्शन को दोस्तों यहाँ पर दे रहे हैं, तो रिएक्शन बन जाएगा आपका CH3CH, ठीक है, और Cl पहले ऑलरेडी जुड़ा है और बॉन्ड O, और यहाँ पर जोड़ देंगे CH, यानी ऐसे जोड़ लीजिएगा CHCl, ठीक है, और CH3, ये आपका दोस्तों यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसी के नाम है 1 कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पर, तो ये हो जाएगा आपका 1,1 क्या है, डाई क्लोरो, और यहाँ C2H5 है, C2H5 यहाँ पर है, तो डाई एथिल ईथर। ठीक दोस्तों, देखिए इसको सूत्र को आप एक और रूपांतरण कर सकते हैं। कैसे रूपांतरण कर सकते हैं बताते हैं। देखिए इसको सूत्र को आप लिख सकते हैं, सूत्र को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखिए जैसे भैया लिख लिए कि CH3CH बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक ऐसे लिखे हैं। क्लोरीन को जोड़ना होगा तो क्लोरीन को आपको यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिएगा, यानी Cl, और यहाँ पर भी Cl जोड़ सकते हैं, तो आपका 1 और 1 इस तरह से आपका 1 डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे। अगला है प्रकाश की उपस्थिति में। दोस्तों एक चीज बता दें, जब भी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन क्रिया करेगा तो बनाएगा पर क्लोरो बनाएगा, और आपका पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, याद रखिएगा, ये बनाएगा। ठीक है, अब इसी को हम रिएक्शन समझा लेते हैं। रिएक्शन समझाने के लिए दोस्तों हमें मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, अब हम आपको समझा रहे हैं, पहले रिएक्शन समझ लीजिएगा, जब रिएक्शन समझ जाएगा तो आपका स्वयं बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ बॉन्ड O है और बॉन्ड C2H5 ले लेते हैं, ऐसे ऐसे जाने दो इतना, यहाँ पर ले लेते हैं C2H5। जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन से जब क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा, यहाँ पर Cl2 से क्रिया कराएंगे Cl बॉन्ड Cl से, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन एक यहाँ जुड़ेगा, जब एक जुड़ेगा तो ये बनेगा CH4 C2CH4 Cl बॉन्ड आपका बन जाएगा O और आपका C2H5 रहेगा। ठीक है, एक साथ फिर क्या है, एक साथ फिर ले चले, पहले इतने ले चले इसको, फिर जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे यानी Cl बॉन्ड Cl से, फिर आपका HCl लेस हो जाएगा और C2H3 Cl2 हो जाएगा बॉन्ड O, फिर जब आप क्रिया कराएंगे Cl बॉन्ड Cl से तो आपका हो जाएगा C2H2 Cl3, यानी और फिर बॉन्ड O बॉन्ड, अब फिर जब क्रिया कराओगे Cl2 से तो फिर आपका बनेगा C2 और CH Cl4 और बॉन्ड O, ये तब फिर करा दो क्रिया Cl2 से तो आपका बन जाएगा C2Cl5 बॉन्ड O बॉन्ड। जिस तरह से इसकी रिएक्शन हुई है उसी तरह से फिर हम दोबारा इनका भी रिएक्शन देंगे, फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, फिर यहाँ जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हमारा HCl निकलते हुए अंत में C2HCl4 यहाँ होगा, लास्ट में C2Cl5। ये आपका देखिए सूत्र किसका है, ये आपका सूत्र है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का। यदि आप रिएक्शन देना चाहते हैं तो आप रिएक्शन दे सकते हैं। C2H5
जब इसमें Cl बॉन्ड Cl से क्रिया कराएंगे तो बनेगा C2H4Cl। यहाँ से पहले क्रिया करा लीजिएगा Cl से, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 3, और जब फिर आप Cl बॉन्ड Cl से क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा C2H2 और Cl2, Cl3 हो जाएगा, यहाँ पर Cl3 हो जाएगा। और देखिए फिर जब आपका क्रिया कराएंगे Cl बॉन्ड Cl से तो आपका बन जाएगा C2HCl4, और जब फिर Cl से कराएंगे क्रिया तो आपका बन जाएगा ये और ये। इसी कहते हैं पर क्लोरोडाईएथिल ईथर। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए इतना बड़ा रिएक्शन है, यानी 10 स्टेप, 5 इसके 5 इसके, यानी 10 स्टेप क्रिया होती है। या आप इसको हल्के मत लीजिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए कह रहे हैं कि ये पूछ सकता है। लेकिन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग बहुत छोटा सा अपक्रिया पढ़ेंगे, वो है आपका डाईएथिल ईथर यानी C2H5 का ट्वाइस करके ओ लिख करके यहाँ पर क्लोरीन Cl2 करके ऐसे ले देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपका प्रकाश की उपस्थिति में आप कर देंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा आपका रिएक्शन C2Cl5 के ट्वाइस O, और यहाँ पर आप लगाइए 10, यहाँ लगा 10HCl। इस तरह से आपका ये बन गया पर क्लोरोडाईएथिल ईथर। ठीक दोस्तों, अब ये रासायनिक अपक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट अपक्रिया थी दोस्तों, इसलिए हम इसको बता दिए। ठीक, BIP अपक्रिया दोस्तों, ये पूछेगा, ये पूछ चुका है, बनाएगा, और जब आपका कार्बन मोनोकार्बन से क्रिया करेगा तो एथिल आपका प्रोपियोनेट बनाएगा। बस दोस्तों।